लेकिन मेरी बहन को जो आपने फल दिए वो सलामत रहे। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, पहले की बहना ऐसी हुआ करती थी, आजकल ललाची मटावारे कहेंगी गुरुजी बनकटी को ठौर मार दो ठौर। साथियों ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ के चरणों में पकड़ करके मैया बाछिल कहने लगी गुरुजी आप हमें फल दो या ना दो, पर मेरी बहन को जो आपने फल दिए वो सलामत रहे। गुरु गोरखनाथ फिर से समाधि लगा जाते हैं, फिर से मैया बाछिल तपस्या करती है। पिता समान बुजुर्ग माता मेरे ध्यान दें, जब मैया बाछिल फिर से तपस्या करती है, धीरे धीरे 12 वर्ष फिर से होने जा रहे हैं, लेकिन कजरी बन के गुरु गोरखनाथ के पास फल नहीं है। आज कजरी बन के गुरु गोरखनाथ का हंसा आज पातालपुरी में पहुंचा है राजा बासुक के यहाँ पर। जो नागों का राजा था, राजा बासुक के आज दरबार में पहुंचे हैं गुरु गोरखनाथ। और जैसे राजा बासुक ने देखा तो कहने लगा मंजलोक के योगी गोरखनाथ, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बहुत नाम सुना है। और कहने लगे महाराज अरे आओ बैठो, अरे आसन पे, ओ क्या इच्छा नात तुम्हारी, कहो कहा सेवा करें यज सुनियो संत सैलानी। आज गुरु गोरखनाथ को देख करके आज पातालपुरी के राजा बासुक कह रहे हैं मेरी बात सुनो, ये आसन पड़ा हुआ है महाराज, आसन पे बैठ जाओ। और हमें मालूम है संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। होता है सौभाग्य संत के दर्शन तब हुई पाते। आज खुले शब्दों में कहा ये योगी गोरखनाथ महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। योगी गोरखनाथ कहने लगे हैं पातालपुरी के राजा बासुक, मैं एक मैया से कौल हार गया हूँ। मतलब उस मैया ने 12 दूनी 24 वर्ष मेरी तपस्या की, लेकिन मैंने उसे फल अभी तक नहीं दिया। मेरे पास फल नहीं है, मुझे एक फल चाहिए। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, इधर जब इतने वचन गोरखनाथ के सुने तो आज राज पातालपुरी के राजा बासुक कहने लगे मेरे पास तो फल नहीं है, तो एक काम करो अंदर चले जाओ, एक जहरी नाग का बच्चा लेटा हुआ है, अगर वो आपके साथ जाए तो आप लिए जाओ। तो गोरखनाथ अंदर पहुंचे, ध्यान देना, गोरखनाथ अंदर पहुंचे तो आज जैसे ही अंदर देखा जहरी नाग का बच्चा लेटा हुआ है, गोरखनाथ ने जैसे पकड़ना चाहा तो नाग का बच्चा फुसकार मार रहा है। आज नाग का बच्चा फुसकार मार रहा है तो गोरखनाथ कहने लगे बाजी वाह। गोरखनाथ ने क्या किया, अरे गोरख ने ना और देर लगाई है, क्या किया और करामत चुटकी बजाई है। आज क्या किया है, गुरु गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई, उस लड़के को गूगल बना लिया। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, उस लड़के को गूगल बना लिया। गोरख ने न तेरो लगाई जब गूगल लो बनाई है, और
और भैया गूगल लेके गोरख चले गए हैं, तो मत सुनियो कथा यारी है। आज मैया बाछल इधर तपस्या कर रही है, कजरी बन के गोरखनाथ उस गूगल को लेकर के मैया बाछल को गूगल बना लिया। जब गूगल बना लिया उसके बाद खोख में दबा करके वापस आ गई। आज पातालपुरी के राजा बासुक कहने लगे राम, पातालपुरी के राजा बासुक कहने लगे राम, राजा बासुक कहने लगे कुछ मिला? तो कहे महाराज हमें तो कुछ नहीं मिला। तो आज पातालपुरी के राजा बासुक कहने लगे मन्यलोक के गोरखनाथ, तुम्हारी करिश्मा मैं जानता हूँ, सदैव बच्चे को लिए जा रहे हो, कह रहे हो कुछ नहीं मिला। जैसे इतने वचन सुने तो कहा ये बताओ इस बच्चे को आप कितने दिन के लिए ले जा रहे हो? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, 2000 साल? गोरखनाथ कहने लगे मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों? बताया गया। गोरखनाथ ने जब मना कर दिया तो सभी देवतागण आ गए, बुलवाए गए देवतागण, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आ गए। उन लोगों से पूछा कि ये कितने दिन के लिए बच्चे को लिए जा रहे हो? कोई कहता है 20,000 वर्ष के लिए, कोई कहता है 100 वर्ष के लिए, कोई कहता है कितने वर्ष के लिए, सभी लोग कहते हैं। लेकिन गोरखनाथ कहने लगे मैं नहीं ले जाऊंगा। भोले बाबा ललाओंग दो तू पिए बैठे रहे, तो भोले बाबा ने कहा मैं कह दूं, कहीं कह दो, मैं कह दूं, कहीं कह दो, जब तक सूरज चांद धरती आसमान गंगा जमुना में पानी रहेगा तब तक इस बेटे का नाम अमर रहेगा। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। गोरखनाथ कहने लगे अब मैं ले जाऊंगा। साथियों ध्यान देना, गोरखनाथ महाराज उस गूगल को लेकर के आज आए हैं, अपनी समाधि खोली और मैया बाछल की जैसी अवस्था थी तैसी की, मैया बाछल को गूगल दिया। कहा बेटी ये गूगल लो और तुम्हें एक गोगा वीर झारवीर पैदा होगा, गोंगा वीर। तो मैया बाछल कहने लगी गुरुजी मैंने 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, तब आप हमें जो गूंगा बेरा दे रहे हो। हम कहेंगे सूप की बूचलनी लाएगो, कहीं बेटी ये गूंगा ना है तो ये गोगा वीर झार वीर के नाम से विख्यात होगा और ये 6 महीने के गर्भ से बोलेगा। और जब ये नाग पंचमी पर जो नाग रखे जाते हैं बेटी इसकी पूजा होगी और ये ऐसा देवता है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों से पूजा ले लेगा। हिंदू लोग इसको जहार वीर के नाम से पूजेंगे और मुस्लिम इसको जहार वीर के नाम से पूजेंगे। बोलिए जहार वीर महाराज की। मैया बाछल आज गूगल को लेकर के महलों में आई। पिता समान बुजुर्ग ध्यान दें, ज्यादा कथा नहीं बची, थोड़ी बची है। मैया बाछल आज गूगल को लेकर के अपने महलों में आई। आज गूगल कांटे से कटता नहीं है, बांटे से बढ़ता नहीं है, तो मैया बाछल आज बांटा बना रही है। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, तो बाटो मैया बाछल बनाए रही। मैया बाछल ने आज पहला बांटा घिस करके बनाया, किसे दिया? अरे पंडतानी को दे रही। पंडतानी को पहला बांटा दिया। गाय बेटी अरे कि तेरे जन्म गो नरसिंह पीर मैया बाछल ने पहला बांटा दिया पंडतानी को। काय बेटी तुम्हें नरसिंह वीर पैदा होंगे और तू जो बाटो रानी बाछल बनाए रही। किसे दे रही है? लूना चमारी को दे रही। मैया बाछल ने दूसरा बांटा दिया लूना चमारी को।
काहे तुम्हें बज्जू कोतवाल पैदा होंगे। ध्यान में, अरे कि तेरे जन्म में वो भरजू पीर रे। मैया बाछल ने दूसरा बाटा दिया लूना चमारी को, काहे तुम्हें भरजू कोतवाल पैदा होंगे। और मैया ने तीसरो बाटो लो तो बनाए, नंद छबील दे को जन दे दो। मैया बाछल ने तीसरा बाटा अपनी नंद छबीले को दिया। काहे बेटी, हे नंद तुम्हें बाले भानेज पैदा होंगे। और मैया ने चौथो बाटो धरो तो समार, मेहतरानी को जाने दे दो। चौथा बाटा मैया बाछल ने मेहतरानी को दिया। काहे तुम्हें रत्ना वीर पैदा होंगे। और पांचवा बाटा मैया ने पांचमो बाटो लो तो बनाए, नीली घोड़ी को जन दे दो। मैया ने पांचवा बाटा बनाया, नीली घोड़ी को दिया। काहे हमारे भी कोई संतान पैदा नहीं हुई, तुम्हारे भी कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वजह से तुम ये बाटा खाओ। तुम्हें जो नीला बछेड़ा जन्मेगा उस पर मेरा बेटा सवारी करेगा। पिता समान बुजुर्ग माताएं मेरे ध्यान दें, एक एक बात पर कथा की एक एक बात पर गौर करना। लाला मैया ने जब पांचों बाटा दे दिए, जो बचा कुटा बाटा था मैया बाछल ने आज तुलसी की माला हाथ में ली और गुरु गोरखनाथ की आराधना की। गुरु जी, मैया बाछल कह रही है गुरु गोरखनाथ अगर सभी के हों तो हमारे भी हों, और अगर हमारे हो गए हमारी इन बहनों को नहीं हुए तो ये हमें ताना मारेगी। गुरु गोरखनाथ अगर हमारे पैदा हो तो सभी के हों। भैया मैया बाछल ने क्या किया, चंदन चौकीदार मैया अंगना में बैठी, अरे तुलसी की माला लइए गुरु की जाफज करती। मैया बाछल आज तुलसी की माला हाथ में लेकर के गुरु गोरखनाथ की आराधना कर रही है। कजरी बन के गुरु गोरखनाथ अगर हमारे बेटी बेटा पैदा हो तो सभी के हों, अगर इन बहनों को ना हो तो हमारे भी ना हो। मैया बाछल ने क्या किया, भैया धर गोरखी को ध्यान, भैया धर गोरखी को ध्यान, मैया यज गूगल लीली है। भैया धर गोरखी को ध्यान, मैया गूगल लीली है। गूगल लीली गई है, बाछल गूगल लीली आई है। भैया धर गोरखी को ध्यान, मैया यज गूगल लीली आई है। आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने गुरु गोरखनाथ की आराधना की, चंदन की चौकी डाल। समय गुजरता गया, जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, धीरे धीरे 1 महीने बीते, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब 6 महीने का गर्भ हो गया। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दे, एक एक बात पर गौर करना। जब 6 महीने का गर्भ हो गया मैया बाछल को, अम्मा 1-2 महीने के गर्भ हो तो छिपाई से छिप जाता है, जब 6 महीने का गर्भ होता है तो छिपाई से छिपता नहीं है। एक दिन की बात है, उनकी नंद छबील दे आज आई अपने पिहर में, और जो उनकी छोटी बहन काछल थी, काछल ने लला बद्दाओ
और मैंने देखा है दादा, चुगलन की तो बात ही अलग है। चुगला अब गाँव गाँव का घर में है, और चुगलन की बात ही कुछ नहीं आ रही है दादा। एक कवि कहता है लला राम कि चुगला चूकत, लला दादा चुगला अपनी चूकत ना है, चुगला चूकत और है नहीं गाय कहो चाहे रोई। चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहे रोई। घर घर फूट कराई दे और करे एक के दोई। दादा एक कवि कहता है कि चुगल से मन की बात कहो तो चुगला नहीं चूके गो। और दादा अंधे पे भैंसिया गुत बैयो गो, दोनों की 11 गुते गो। और दादा कि पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ती पत्ता सूटे गो। और दादा कुत्तऊ को कितनो समझइयो, कुत्तऊ को कितनो समझइयो, पर टांग उठाए के लेकिन दादा ध्यान दे, एक कवि कहता है भैया संदीप, एक कुत्ता हाड़ मांस नहीं छोड़े, रबड़ी खीर जाए खूब खबाओ। लाला अरे जहर सांप को नाई कम हुई है, जो चाहे तुम कितने दूध पीवा। लाला एक कवि कहता है दादा, बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनाइयो। आंख ढाक कबऊ न होए, चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। और दादा अरे तरज राग पशु नहीं जाने, चाहे भैंस के आगे बीन बजइयो। और हिजड़ा कबहू न मर्द बने, चाहे सिला जीत वह घोट पिलइयो। जय हो। मोहल्ला बिगाड़ दो किन्ने लाला, मोहल्ला बिगाड़ दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। जय माया ने, जय ठगनी ने, जय ठगनी ने, और मोहल्ला बिगाड़ दयो। और चिमटा वाले बाबा, बाबा को नचाए दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। पिता समान बुजुर्ग माता, मैंने ध्यान दे कौन सी माया,
अगर किसी माता बहन का नाम हो तो अम्मा बुरो मत मानियो दीदी। माया पैसा दादा ब्रह्मा लूट जन विष्णु लूटे और मोनू को नचाए दयो, मोनू को गवाए दयो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। दादा ध्यान देना, आज काछल ने भर दिया कि ओरी नैया ओ नंद तुम्हें नहीं पता, जेवर सिंह भैया तुम्हें घर पे ना आए, और ये नकटी तुम्हारी जे बड़ी भाभी किसी योगी का गर्भ लाई, किसी बाबा को। ओ लला ध्यान देना, इतना कह करो कान लगी बहना, वो नंद हमारी बात आउट मत करियो, आउट कहियो ना कि किन्ने कही। तो साथियों ध्यान देना, वहां से आज वो नंद पहुंची है बाछल के पास। पिता समान बुजुर्ग माता है, मैंने ध्यान दिया एक एक बात पर। इधर बाछल के पास में जब पहुंची है, कौन? बाछल के पास में जब पहुंची है नंद। तो एक बात और बताएं पिता समान बुजुर्ग माता है, मैंने ध्यान दें, गुरु गोरखनाथ ने मना कर दिया था बाछल को जो लड़की अपने गोत्र में है उसके पैर छूना, जो पराई गोत्र में है उसके पैर मत लगना। तो लला नंद पहुंची तो बाछल उठ के बैठी, यही कान लगी, आओ नंद बैठी आओ, पर पैर ना छुए। लला चिमटा वारे करेला तो करुआ आते बरिया नीम तोड़ पोड़ी है बे, तो भगवका मैया बैसे बैठी थी लाला, अब बे कान लगी जनकटी ने मेरे पाए ना छुए। लला मैंने देखा है आजकल कलयुग में पायन में कुछ ज्यादा ही कछु हुआ, तो अगर पाए ना छुए बराण बट नकटी पाए ना छुए तो बड़ी है गई लाला। और साथियों ध्यान देना, बताया गया है इधर आज काय है, अब तो बे तो बकरी वैसे बैठी रहा है लाला। तो उन्होंने कहा ये भाभी ये बताओ मेरे भैया घर पे नहीं तो मैं गर्भ लाई हूँ किसका है? तो कहा है मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दिन 24 वर्ष तपस्या की, उन्होंने गूगल दिया तब मेरे ये गर्भ आया है। कहा चिंता मत कर नकटी, तो को ना तेरे गुरु को सबको देख लग गई। साथियों ध्यान देना, कितना अच्छा दूध था, आज खटाई डाल दी। साथियों ध्यान देना, और अम्मा माताओं बहनों आप सोच रहे होंगे हमारी बुराई कर, हम बुराई किसी की नहीं करते। भैया भैया में कभी दुश्मनी नहीं होती है दादा। जब से दिक्कत भूसी मैया आई आती हैं, कहती बरिया तुम देखो हर चलान चले जाते हो, तुम बरिया नेता बना घूमत हुए। दादा ध्यान देना, भाई भाई का दुश्मन नहीं होता है। जब से जे धर्म पतेली आई आती हैं तब से भाई भाई का भाई दुश्मन हो जाता है। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, इधर बताया गया है महाराज इधर धीरे धीरे जब काय तो को देखूं तेरे गुरु जी को देखूंगी, नकटी अगर मैंने तुझे जिंदा न मरवा दिया तो मेरा नाम भी छबील दे ले। और आज छबील दे कहाँ पहुंची है? अपने पिता उमर सिंह की कचहरी में, और जाकर के पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। और जब पीठ घुमा करके खड़ी हुई है लाला, जब आज राजा उमर सिंह ने देखा और अपने मंत्री से कहा बेटा मंत्री ये बेटरिया कौन ठाड़ी हमारी तरफ पीठ करे। तो आज मंत्री पहुंचा पास में जाकर के कहा महाराज जी 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 तो तुम्हारी वो है, तुम्हारी लली है, तुम्हारी लली छबील दे। जैसे इतने वचन सुने तो आज राजा उमर सिंह कहने लगे, पास में गए और लला जा तरफ जाते तो लला लली गुस्सा हुई के इतने मुड़िया तो है, जब इधर जाते हैं तो इतने मुड़िया तो है। राजा पूछने लगे क्या बात है, बताओ बेटी। लला टिंकल कह रहे हैं कि बिटिया बूझू तोई बताए दे कोई कहा तू कबहारी, का बोरे बोलिया ओ बोल रे किया काउन दई तोए गारी। राजा उमर सिंह कह रहे हैं बोलो बेटी बोलो। अरे बिटिया पूछूं तो ही बताई दे कोई कहा रे तू कवारी,
का बोरे बोली ओ बोल रे अरे काउन नहीं तो गारी अरे जाने आँख चलाई हो बे बाकी दो अखियां लौन कराई अरे जाने भोजा चलाई हो बे बाकी दो पैया लहू कटवाई अरे जाने जाने गाली दई हो बे बाकी जिब्रालू कटवाई अरे सांच बताए दे और मेरी बिटिया तो से पूछे बबुल तुम्हारी आज खुले शब्दों में पूछ रही है महाराज उमर सिंह पूछ रहे हैं अपनी बहन निकलवा लूं जिसने गाली दी उसकी जिब्रा कटवा लूं। आज आंखें में बनावटी आंसू लेके कहेंगे पिताजी मैं आपकी लड़ेती हूँ। हाँ बेटी बोलो क्या बात है। अब आंख में झूठी बनावटी आंसू लेके बोली पिताजी तुम्हें ना मालूम तुम्हारे जो मूंछों के तुर्रा ऊंचे हैं वो नीचे हो गए आपकी नाक कट गई। जैसे इतने वचन सुने तो उमर सिंह कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो ये क्या कह रही हो। आज छबील लेके लगी पिताजी जो हमारी बड़ी भाभी है बाचल हाँ उसको क्या हुआ हमारा भैया घर पर नहीं है वो तो मुझे भी मालूम है वो भगवान का भजन कर रहा है तो मैं नहीं मालूम पिताजी जो बड़ी पुत्र वधू है भाभी बाचल वो किसी योगी का गर्भ लाई है छुपा के रखे हैं। जैसे इतने वचन सुने तो आज उमर सिंह कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो मेरी पुत्र वधू ऐसी नहीं है। और जैसे इतने वचन सुने कहा ऐसी नहीं है तो मेरी बात सुनो बबुला। आज बबुला की उंगली पकड़ करके आज साथियों ध्यान देना कितना अच्छा दूध था आज खटाई डलने जा रही पिता समझ बुजुर्ग ध्यान देना। आज नंद ने क्या किया बिटिया बबुला को चली तिले बाए पकड़े उमरिया बबुले अपने की। आज साथियों ध्यान देना आज वो छबीले अपने पिता उमर सिंह की आज उंगली को पकड़ कर चली। बिटिया उंगली पकड़ के चल भैया सीढ़ियन सीढ़ियन लेके चल भई। आज उमर सिंह महाराज को वो छबील दे आज धीरे धीरे लाई है कहाँ महलों में जहां पर मैया बाचल सो रही है। मैया बाचल के जो ऊपर जो दुशाला पड़ा हुआ है आज क्या किया नंद ने दुशाला झटक के तो जगाए 6 महीना को गर्भ अज दिख गो। जब 6 महीने का गर्भ उमर सिंह ने देख लिया तो पैरों तले जमीन खिसक गई ऊपर की सांस ऊपर हो गई नीचे की नीचे हो गई। उमर सिंह महाराज सोचने लगे मेरी नाक कट गई मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आज उमर सिंह के मुख से बोली नहीं निकल रही है। साथियों ध्यान देना। और नंद कहती पिताजी देखो तुम तो कहते थे हमारी पुत्र वधू ऐसी नहीं फिर ये क्या है। उमर सिंह के मुख से कोई जवाब नहीं आ रहा। उमर सिंह महाराज ने रात में ही रम्बू जाट को बुलवाया और आज एक गाड़ी तैयार की है। आज नंद लला फटकार लगाई नकटी तूने तो मेरी नाक ही कटाई दी अब चली जाए यहाँ से अपने पीहर के लिए। पिता समान बुजुर्ग माता है मैंने ध्यान दें। आज साथियों मैया रो रही है आज नंद मार लगा रही है। नंद मैया को रही थी मार लगाए भज जा नकटी मेरे दरवाजे से तेने जर से कटाए दई नाक कटी गई बबुल मेरे की। आज खुले शब्दों में कहा है
कि भाभी तूने मेरे पिताजी और मेरे पूरे कुल की नाक कटवा दी, इसलिए तू यहाँ से चली जा। लेकिन मैया बाछिल अपने ससुर उमर सिंह के पैर पकड़े हुए कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की तभी मुझे गर्व आया। लेकिन साथियों ध्यान देना, मैया बाछिल की किसी ने नहीं मानी। लला लिखी को है मिटवैया, दादा लिखी को है मिटवैया, भैया सती पई के भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। और मोनू शास्त्री कथा को गाए रहे हैं, मोनू शास्त्री कथा को गाए रहे हैं, गुरु हमारे नई इल्म सिखाओ हमें तुम्हें बताए रहे हैं। भैया पीर ने धीरे धीरे रथ लाया भैया धीरे धीरे रथ ला आज भाई वहाँ से रवि रोए, भैया धीरे धीरे रथ ला पीरन मेरे वहाँ से चले हुए। वहाँ से चली बहू है भैया मेरे, वहाँ से चली बहू है भैया धीरे धीरे रथोला वीरन वहाँ से चले बहू है। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज हाथ जोड़ रही, कह रही है पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नंद ने और राजा उमर सिंह ने आज रात में ही रम्बू जाट को बुलवा करके उसी गाड़ी में बैठा लेकर के मैया को वहां से भेज दिया और रम्बू जाट से कहा तुम ले जाओ इसको सिरसा पटनम इसके मायके में छोड़ देना। साथियों ध्यान देना, बताया गया प्यारे कि बने बने के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बन के बिगड़ जाती है दादा तो दुश्मन हजार होते हैं और बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है नाता जो गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। दादा जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो कोई किसी का सहारा नहीं दिखता है, जिस डाली को इंसान पकड़ता है वो उस डाली टूट जाती है, सारे सहारे छूट जाते हैं, तब अंत में परमपिता परमात्मा की याद आती है। दादा मैंने देखा है जब तक इंसान पर सुख रहता है तब तक तो दारू और मुर्गा की पार्टी चलती है, जब मुसीबत पर आए तब महाराज मुसीबत से निकारो। साथियों ध्यान देना, एक कवि भी कहता है कि दुख में सुमरन सब करें पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दादा फिर दुख काहे को होए। अगर तुम पहले से बाबा का नाम लेते रहो, प्रभु की आराधना करते रहो तो फिर दुख आपके पास नहीं आएगा दादा। पर ये है ना, आज की दुनिया में भजन तो हो रहा है पर कैसे कि रामा रामा हरे हरे और पौआ पियो परे परे, ऐसे भजन हो रहा है। दादा बोलिए जहारवीर महाराज की। दादा ध्यान देना, इधर क्या हुआ है, मैया बाछल को आज निकाला गया, उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे जब मैया बाछल को निकाला गया, मैया बाछल रोती बिलखती हुई जा रही है। दादा ध्यान देना, मैया बाछल रोती बिलखती जा रही है। विपत में कोई किसी का साथी नहीं होता है दादा, क्योंकि विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी। छोटे इधर बताया गया है रम्बू जाट मैया बाछल को आज बैलगाड़ी पे ले जाता है,
4-5 बन निकले, बैल थक गए। आज मैया बाछल से रंबू जाट ने कहा, बहना आप भी आराम कर लो गाड़ी पर और मैं भी नीचे लेट जाता हूँ, और दोनों बैल थक गई, इनको बांध दो, सुबह चलेंगे। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल गाड़ी पर लेट गई और रंबू जाट आज लेट गया कहाँ, नीचे। दोनों बैलों को बांध दिया। लेकिन जारवीर महाराज 6 महीने के गर्भ से कहने लगे, अगर मेरा जन्म ननिहाल में होगा तो मेरा ननुआ नाम पड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ करिश्मा दिखाना चाहिए। जारवीर महाराज ने 6 महीने के गर्भ से अपने दोनों बैलों को डस लिया। जब बैलों को डस लिया, सुबह हुआ, मैया बाछल सो रही है, रंबू जाट पहले जग गया, उसने बैलों को पहना मारा, लेकिन बैल नहीं जग रहे हैं। बैल जब नहीं जग रहे हैं, मुंह से झाग गिर रही है दादा, तो आज मैया बाछल को जगाया, बहना हमें लगता है कार्य सर्प ने डस लिया। दादा ध्यान देना, जब इंसान पर मैंने देखा है दादा, जब इंसान पर छोटी सी चीज हो, अगर इतना आटा हो उसमें पानी ज्यादा हो जाता है दादा। जब इंसान पर विपद मुसीबत इतनी हो, घेर करके इतनी विपद मुसीबत आ जाती है दादा, मैंने देखा है स्वयं। इसलिए प्यारे, मेरा तो सभी लोगों से कहना है, सिर्फ प्रेम प्यार से रह लो दादा। हम आज हैं, कल नहीं हैं, आप कल लो परसों नहीं दादा, सिर्फ इंसान का नाम रह जाता है। अगर अच्छे काम करोगे तो आपका नाम होगा, अगर बुरे काम करोगे तो जो अर्थी के पीछे होते न कहेंगे, अच्छो रहो परियो मरियो, नठिया परेशान कर लो। दादा अगर अच्छा इंसान मरा होगा तो सभी लोग कहते हैं भैया बहुत बुरा हुआ, उस इंसान ने कभी फलाने आदमी को गाली भी नहीं दी। दादा में वाले हंसी खुशी में आगे, और दादा जब कोई मरिया तो तब अर्थी कहाँ चलती है, आगे, और दुनिया वाले पीछे। प्यारे इसलिए इस दुनिया से सावधान रहो, ये सुख में हमेशा आगे रहती है और दुख में हमेशा पीछे रहती है। और एक बात बताएं दादा, शमशान का अर्थ बहुत अच्छा है। सम माने बराबर, मान माने इज्जत। जहां पर चाहे हेलीकॉप्टर पे चलन वालों हो, चाहे लला कार पे चलन वालों हो, चाहे मोटरसाइकिल पे चलन वालों हो, चाहे साइकिल पे, चाहे पैदल चलन वालों हो, मन जाए के सब समान हो जाते हैं, उसी को कहते हैं शमशान। दादा ध्यान देना, आइए दर मैया बाछल आज जैसी उठी है तो रोने लगी। साथियों ध्यान देना, सोचने लगी प्रभु मैं तो वैसी भी मुसीबत की मारी हूँ, आज मुझे घर से निकाला गया, एक तो बैलों को भी डस लिया। मैया बाछल रोदन कर रही है। साथियों ध्यान देना, मैया और रही रोदन मचाई, प्रभु तुम्हें कहाँ नजरिया डारी। हे प्रभु तुम्हें कहाँ नजरिया डारी, मेरी गोदी हती कब से खाली मेरी। हे प्रभु आज गुरु गोरखनाथ की कृपा से जब मेरे घर आया, तब ये घर वाले परिवारी मुझे निकाल रहे हैं। तो मैं कहाँ नजरिया डारी, मेरी हुई रही प्रभु जी खुआरी, तुम कहाँ। मेरो बिगड़ो बनाए दो काम, वो मेरे दीनन के हितकारी। और प्रभु जब जब पृथ्वी पर धर्म घटाए पाप बढ़ाए तुमने उतार लिया प्रभु। जब धरा पाप ने घेरी तो मैं आए लगाई
फेरी जब धरा, मेरी अरज सुनो महाराज, प्रभु जी ले लई शरण तुम्हारी। आज मैया बाछल रो रही है साथियों, ध्यान देना। उसी बन से आवाज आती है कि क्यों रोबे मेरी मात, क्यों तू सगुन बिगाड़े, मैया क्यों रो रही है। और जैसे ही इतने वचन सुने तो मैया आज बाछल कहने लगी, बनी के भूत मुझे क्यों डर पा रहा है, मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूँ, मुझे क्यों डर पा रहा है। तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर कहने लगे, मैया मैं भूत अवूत नहीं हूँ, मैं तेरी कोक का जारवीर बोल रहा हूँ। आज मैया बाछल कहने लगी, अगर मेरे कोक के बेटा जारवीर हो तो इन बैलों को जिंदा करो तो मैं जानू मेरे कोक के जारवीर हो। साथियों ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने, जैसे इतने वचन सुने, आज कहा है कि मैया पहले कौल भरो, तिरवाचा भरो, क्या कि गुरु गोरखनाथ को घर पर बुलवा करके 25 जोतें बजवाना, 5 मोहर का पंजा कड़ाई पे धरना। मैया आप तिरवाचा भरो, मैं कौल भरो, आपके बैल जीवित हो जाएंगे। मैया बाछल ने आज तिरवाचा भरी तो आज जारवीर महाराज ने कहा, मैया अपने केसों को तोड़ करके ले जाओ, बैलों को बांध देना, बैल दोनों जीवित हो जाएंगे। मैया बाछल ने ऐसा ही किया, आज दोनों बैलों को केस तोड़ करके बांधे तो बैल आज जीवित हो जाते। बोलिए जारवीर महाराज की, सांचे दरबार की। इधर क्या हुआ है भैया, धीरे धीरे आज मैया बाछल का वहां से रथला पहुंचा है सिरसापट्टनम में। टिंकल जब सिरसापट्टनम में पहुंचा है तो उनकी मैया ने जैसे यहाँ तो बहुत देखो लली को छाती से लगाए लो, कौन लगी बिटरिया, वो बिटरिया ने जैसे देखो मैया के गले में गलबैया डाल के रोने लगी, कहने लगी मैया। और जैसे इतने वचन सुने तो आज मैया बाछल कहने लगी, बेटी तुम अकेली आई हो, दमाद कहाँ है। मैया बाछल ने रो रो कर अपनी मैया को पूरी बात बताई। कहा है मैया मेरी बात सुनो, मुझे दोष लगाया गया है, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, मुझे दोष लगाया गया, मुझे घर से निकाला गया। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल की मैया ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी कुंवर पाल जब शाम को आ जाएंगे तब उनको बताएंगे। साथियों ध्यान देना, शाम हुई है, जब राजा कुंवर सिंह आए हैं तो उनकी प्राणन प्यारी ने बताया है कि अपनी बेटी बाछल को सताया गया है, उसे झूठा दोष लगाया गया है। राजा कुंवर पाल ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरी बात सुनो। सुबह कुंवर पाल महाराज ने पत्र लिखा, पत्र में खुले शब्दों में कहा है, हमारे ददरेवा देश बांगड़ के रहने वाले हमारे समधी उमर सिंह महाराज, मैं आपका समधी कुंवर पाल ये लिख रहा हूँ कि आपने मेरी बेटी को झूठा दोष लगा करके महलों से निकाल दिया। अगर मेरी बेटी में कोई दोष था तो आप मुझे बताते, अगर कोई ऐसी बात है मेरी बेटी की परीक्षा लेते, लेकिन आपने मेरी बेटी को बेइज्जती करके निकाल दिया। साथियों ध्यान देना, नाई पंडित के द्वारा वो खत आज बांगर में पहुंचा है। इधर साथियों ध्यान देना, उमर सिंह महाराज ने उसमें पत्र में लिख दिया था, अगर तुम्हारे हमारी बेटी को ना ले गए, जैसे तुम बताओ तैसे ले जाओ। हाथिया चढ़ी गए कमर दोए झूले रे तलवारी, घोड़न पे घोड़ सारी अज चढ़े गए, पीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। अरे धीरे धीरे सेना सज गई, पीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। धीरे धीरे रे सेना चलवई, सिरसापट्टनम की सूद लगाई। धीरे धीरे अरे सेना चली भाई, सिरसापट्टनम लो दबाई।
खबर भेज दैया राजा को तो समाधि आई गए तुम्हारे द्वारी। अरे खबर पहुंच गई कुंवर पाल से तुम्हारे समाधि गए ते आई। अरे कहा बात भैया सी समाधि आया हमको सांच देव बतराई। कल भैया पीरन धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ी रही है। भैया धीरे धीरे कथा पीरन आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है रे मित्र, आगे को बढ़ी रही है भैया, आगे को बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा की भैया। दादा ध्यान देना, जब कुंवरपाल महाराज के यहाँ पर सेना को लेकर के उमर सिंह पहुंच गए, आज सभा बैठा ली गई। सभी लोगों से पूछा, अब कुंवरपाल राजा ने कहा है कि मेरी बेटी को इन्होंने निकाल दिया है। हमारी बेटी ने 12 दूनी 24 वर्ष गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, तब उन्होंने गुंगल दिया, तब इसे गर्भ आया। तो आज नंद लला नंद संगे आई, पर ये बता पंजन की बल हुई, पंजन की बल लड़न के लाए लला कैसे? एक कुआं खुदवाया जाए, उसमें सांप बिच्छू कातर बरछी भाले सभी डाल दिए जाएं, और ऊपर से कच्चे सूत से पलंग बुना जाए। दादा ध्यान देना, कच्चे सूत से पलंग बुना जाए, उस पर इस लड़की को बैठाला जाए। अगर इसके गुरु में सत्य होगा, और अगर इसमें सत्य होगा तो ये कुएं में नहीं गिरेगी। अगर राजा कुंवरपाल, अगर तुम्हारी बेटी कुएं में गिर गई तो समझ लेना कि आपकी बेटी थी नहीं। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल को बुलवाया गया। साथियों ध्यान देना दादा, जिस मैया को पता चल जाए सामने 56 प्रकार के भोजन धरे हों और सामने नंगी तलवार खोपड़ी पर लटका दी जाए, दादा खाना कैसे सुहाता है। ये लगता है कि कब तलवार टूट करके गिर जाए और मेरा खात्मा हो जाए। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल सोचने लगी, आज मेरी धर्म की परीक्षा है। आज अपने कजरी बन के गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगाया, रो करके कहने लगी, गुरु गोरखनाथ आज मेरी नैया पार लगा दो गुरु जी। को ध्यान बाछल पिलक परिति बेलाई रे। आज मैया बाछल गुरु गोरखनाथ की आराधना करे गुरु जी। दर गोरखी को ध्यान रे मैया पिलक परी बहराई अरे। अरे हे गुरुजी मेरे गोरखनाथ तुम लीजो लाज बचाई। भैया आज बाछल रोने लगी, कजरी बन के गोरखनाथ मेरी लाज बचा लो। आज सभा में यो गुरुजी मैं तो जिंदा न बच पाऊंगी। हे गुरुजी अरे जा कुआं में ओ गुरुजी मैं तो पिलक पिलक मर जाऊंगी। भैया मैया बाछल आज कह रही है, गुरुजी आज मेरी परीक्षा हो रही है, कहाँ हो रही है कजरी बन के गुरु गोरखनाथ। साथियों ध्यान देना,
मैया ने जब डिडकार लंबी लगाई तो कजरी बन के गुरु गोरखनाथ की समाधि हिल गई। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल को सभी लोग कह रहे हैं क्या कर रही हो बेटी, इस पलंग पर बैठो। अगर तुम में और तुम्हारे गुरु में सत्य है तो आपको कुछ नहीं होगा। दादा ध्यान देना, अरे धर गोरखी को ध्यान मैया यद पलंग के जोरे पहुंच गई जाई रे। अरे धीरे धीरे कथा यद बढ़ रही तिंकल ध्यान बिसर नहीं जाई रे। भैया मैया बाछल आज गुरु गोरखनाथ की आराधना करते हुए भैया संदीप भैया धर गोरखी को ध्यान, भैया धर गोरखी को ध्यान मैया यद पलंग पे बैठी आई है। भैया धर गोरखी को ध्यान मैया यद पलंग पे बैठी आई है। पलंग पे बैठी आई है मैया, पलंग पे बैठी आई है। भैया धर गोरखी को ध्यान मैया यद पलंग पे बैठी आई है। साथियों ध्यान देना, इधर बताया गया है कि जापे कृपा गुरु की होई और तापे कृपा करें सब कोई। जिस पर गुरु का पंजा होता है उसे कोई माई का लाल हिराने वाला नहीं है। साथियों ध्यान देना, इधर मैया बाछल आज उसी पलंग पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। आज गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा हुई, मैया बाछल को कुछ नहीं हुआ। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, मैया बाछल की। जब मैया बाछल को कुछ नहीं हुआ तो जब 2 4 10 मिनट 20 मिनट लला आध घंटा है गो, तब सभी लोग कहने लगे अब तो उतारो का बात, अब परीक्षा पूरी ना है भाई। जब मैया बाछल को उतारा गया, काहे बेटी तुम परीक्षा में सफल हुई, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या मेरी बात सुनो, अब उमर सिंह महाराज से कहा है तुम अब अपनी पुत्र वधू को ले जाओ बांगर में, शहर ददरेवा में। इसके 9 महीने पूरे हो गए हैं, इसके 10वें महीने की बारी है, बच्चा जन्म देने की बारी है। लला नन्न को तऊ चैन ना परो। नन्न पहुंची, एक सिपाही के पास जाकर के बोली, ओ भैया हमें जान पता जो कच्चे सूत सनाए बड़ी पलंग पर राजबान से बुनूंगा। साथियों ध्यान देना, एक सिपाही से कहा जाओ देखो चेक करो। उस सिपाही ने जैसे ही पैर धरा तो झम से आग कुएं में चला गया। दादा ध्यान देना कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, और महक कभी आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल है, और खुशबू आ सकती है अगर कागज में। दादा ध्यान देना, जब मैया बाछल की परीक्षा हुई, अब मैया बाछल को आज सभी लोगों ने कहा इनको ले जाओ शहर ददरेवा में। आज खुशी खुशी मैया बाछल को आज शहर ददरेवा में अब लाया गया। लला आज मैया बाछल आज वहां से चली है, आई है कहां पर, धीरे धीरे कैसे लला राम छोटे और चले भाई, अरे मेरे भैया अरे मैया को लेके सब चल भाई, अरे तेरे वीरन तो मैं सुनियो कथाया अंगार जी। भैया अरे उमर सिंह और
अरे नंद चली अरे मेरे पीरन मेरे भैया शेर ददरेबा गए थे आई जी। आज साथियों ध्यान देना, धीरे धीरे मैया बाछल आज कहाँ आई? शहर ददरेबा में। जब 9 महीने पूरे हुए तब 10वां महीना लगा भैया संदीप। जब 10वां महीना लगा तो मैया बाछल ने बड़ी ही सुंदर बेटा को जन्म दिया। दादा ध्यान दें, जब शहर ददरेबा में एक सुंदर बेटा ने जन्म, बोलिए जहारवीर महाराज की, सांचे दरबार की। और अब हमारे